नमस्कार। आंवला की एकादशी की कथा सुनने से पहले आइए थोड़ा सा परिचय सुन लें। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से 1000 गाय के दान के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला की एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के एक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत विद्वान और धर्म का पालन करने वाले थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी श्री विष्णु के भक्त थे। सभी वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सभी ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इसके बाद सबने उस मंदिर में रात्रि जागरण भी किया। रात्रि जागरण के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत ही पापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर वापस लौट गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस दिन आंवला की एकादशी व्रत के जागरण के प्रभाव से, उसके पुण्य से उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। वे कहने लगे कि इसी राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसलिए इसे अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहते ही वे जैसे ही उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके, वे सब अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार उस राजा को पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उनकी भ्रुकुटियां टेढ़ी थीं और उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थीं। वह स्त्री उन लोगों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी को काल का ग्रास बना दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा ऐसा कौन सा हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया
और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। आइए अब जानें कि भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लें और इसके बाद घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए कहें, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आम्लकी एकादशी का व्रत रखता या रखती हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो सके, इसके लिए हे श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। अब विधि विधान के साथ श्री हरि की पूजा करें। पूजा के लिए विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर उसे साफ कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाएं। फिर विष्णु जी को फूल, तुलसी दल और कुछ फल भी चढ़ाएं। आम्लकी एकादशी की कथा पढ़ें और अंत में विष्णु जी की आरती उतार कर भोग लगाएं। इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें। इसके लिए वृक्ष के चारों तरफ की भूमि साफ कर लें। पेड़ की जड़ में वेदी बनाकर कलश स्थापित करें। कलश में पंच रत्न रखें और दीप जलाकर रखें। फिर कलश के ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत पूजा करें। शाम के समय फिर से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात भर भजन कीर्तन करते हुए बिताएं और अगले दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें और इसके बाद खुद भोजन करें। ओम नमो नारायण।